नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई थी जिसमें वह 10 तरह के लोगों को दूर रहने की सलाह देते हैं। यह कहानी उनके विचारों और उनकी शिक्षाओं को समझने का एक सुंदर तरीका है। दोस्तों, इस कहानी में गौतम बुद्ध 10 विशेष व्यक्तियों को अपने शिष्यों के साथ बातचीत करते हैं जिनमें अलग अलग साधना और जीवन शैली के लोग हैं। वे इसलिए उन्हें दूर रहने की सलाह देते हैं क्योंकि उनकी विचारधारा और जीवन दृष्टिकोण उनके संघर्ष और समर्पण को अवरुद्ध कर सकते हैं। गौतम बुद्ध इसे अपने विशेष दृष्टिकोण से समझाते हैं और वे अपने शिष्यों को उचित दिशा में अग्रसर करने के लिए इस सलाह का पालन करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में कई बार दूरभाष की महत्ता पर जोर दिया है। उन्होंने ध्यान और संयम को महत्वपूर्ण माना और अनेक बार लोगों को एकांत में जाने की सलाह दी है। यह एक कथा है जिसमें वे 10 लोगों को दूर रहने का सुझाव देते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, गौतम बुद्ध ने राजमहल से बाहर निकलकर एक संत के रूप में जीवन यात्रा पर निकले। वे अपने शिष्यों के साथ जंगलों में चले गए जहां प्रकृति की शांति और नजरिया उन्हें प्रेरित कर रहा था। एक दिन उनके साथी उनसे पूछने लगे कि क्या वह उन्हें वहीं छोड़ दें और अकेले चले जाएं। बुद्ध ने उनसे कहा, जीवन में कभी कभी एकांत में रहने की आवश्यकता होती है। यह एक अवसर हो सकता है जब तुम्हें अपने आप से मिलने की आवश्यकता हो, जब तुम्हें अपने आत्मा के साथ संवाद करना हो। यहाँ तक कि मुझे भी कभी कभी अपने आप से मिलने की आवश्यकता होती है। उन्होंने फिर अपने शिष्यों को 10 नियम बताए जो उन्हें एकांत में रहने के लिए सुनिश्चित करेंगे। नंबर 1, अकेलापन का अनुभव। अकेले रहने का अनुभव लें जिससे आप अपने आत्मा के साथ जुड़ सकें। नंबर 2, चुपचाप बैठें। ध्यान करने के लिए चुपचाप बैठें और अपने मन को शांत करें। नंबर 3, नेत्र विनियोग। प्रकृति के सुंदर नजारों को देखें और उनका आनंद लें। नंबर 4, विचार का अभ्यास। अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए समय बिताएं। नंबर 5, ध्यान में रहें। अपने अंतर्दृष्टि को जागरूक रखें और ध्यान में रहें। नंबर 6, स्वयं से बातचीत। अपने आत्मा के साथ संवाद करें और अपने मन की बातें सुनें। नंबर 7, स्वच्छ भोजन। सात्विक और स्वच्छ भोजन करें जो आपके मन और शरीर को पोषण देता है। नंबर 8, साधना का समय। अपनी साधना के लिए समय निकालें और अपनी आत्मा के साथ जुड़ें। नंबर 9, संगति की चुनौती। अपने साथी ध्यान में रहने के लिए संगति का चयन करें जो आपकी साधना को समर्थन देते हैं। नंबर 10, गर्व करने वाला एक बुद्धिमान व्यक्ति जो अपनी बुद्धिमत्ता का अहंकार में डूबा है और अन्यों के सुझावों को नजरअंदाज करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास के व्यक्तियों का चयन कैसे करना चाहिए। गौतम बुद्ध के अनुसार हमें उन लोगों से दूर रहने की आवश्यकता होती है जो हमारे स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं, हमारे आत्मसमर्पण को कमजोर करते हैं और हमें धार्मिक और आध्यात्मिक विकास में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें उचित दिशा में अग्रसर करने के लिए संबंधों का सामाजिक चयन करना चाहिए जो हमारे आत्मिक और धार्मिक विकास को समर्थन करते हैं।